गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 14 का एग्जाम्पल्स देखे थे। एग्जाम्पल्स ऑफ 14A जो आपका टॉपिक है परसेंटेज। अब इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 14A। 14A में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 15 है। इसमें सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसा इसमें क्वेश्चंस है जो आपका कन्वर्टिंग से रिलेटेड है। सम क्वेश्चन आर रिलेटेड विथ एग्जाम्पल्स। देन उसके बाद हम लोग इसमें ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो हम लोग कन्वर्टिंग में भी कुछ देखे थे और एग्जाम्पल्स में से। तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू ए परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया था कि किसी भी फ्रैक्शंस में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट each of the following fraction, each of the following fraction into a परसेंटेज। यानी कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से दो क्वेश्चन देखते हैं। एक है क्वेश्चन आपका 47/100 और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 में है 2/3। 2/3 सॉल्यूशन 47/100। 47/100 को किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। 47/100 आपका क्या है? फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट किसमें करना है? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया था कि मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह परसेंटेज में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो इक्वल कितना आ गया? 47%। इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहां 3 से 100 आपका डिविजेबल नहीं है, सो 200/3%। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 6 3 जा 80, 220, फिर 6 3 जा 80, 66 होल 2/3%। इतना लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कन्वर्ट फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो हम लोग समझ गए कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी फ्रैक्शन में बाय मल्टीप्लाई 100, यानी 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है।
सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू रेशियो, कन्वर्ट इनटू ए रेशियो, यानी रेशियो में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 43%, 43%, 43% को किस में कन्वर्ट करना है? रेशियो में। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए ये जो परसेंटेज में 43% है, पहले उसको कन्वर्ट करना होगा आपको फ्रैक्शन में। सॉल्यूशन 43/100, परसेंटेज मीन्स 100, तो ये आपका फ्रैक्शन में आ गया। किसी भी डिजिट या नंबर से ये लोग डिविजेबल नहीं है, न 43 और न ही 100। सो इसका हो जाएगा 43/100। ये आपका कंक्लूजन हो गया। तो इस तरह से हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट into a percentage, convert into a percentage, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो किसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है? रेशियो का। यह क्वेश्चन दिया हुआ है रेशियो में, 37/100। तो 37/100 इसको कन्वर्ट किस में करना है? परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो पहले इसको फ्रैक्शन में लाना होगा। किस में लाना होगा? फ्रैक्शन में। वी हैव 37/100, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। कितना? 37/100। 37/100 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बाई मल्टीप्लाई 100। बिफोर में ही इसको हम लोग अंडरस्टैंड किए थे कि किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में बाई मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ 37 रेशियो आपका 100 है। थर्ड इसको पहले कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, तो 37/100। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से 100 आपका क्रॉस हो गया। कितना परसेंट आ गया? 37%। तो इस तरह से परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू ए फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू ए फ्रैक्शन। इससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किस फॉर्म में है? तो यह परसेंटेज का फॉर्म में है। 6 होल 1/4%। क्वेश्चन आपका परसेंटेज फॉर्म में है और परसेंटेज फॉर्म को किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए देखिए क्या प्रोसेस है। पहले ये नंबर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 6 4 जा 24 और 1 क्या हो गया? 25/4%। 25/4%। ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। परसेंटेज मीन्स बिफोर में भी हम लोग डिस्क्राइब किया है कि परसेंटेज मीन्स 100 इक्वल 25/4
और परसेंटेज का अर्थ क्या हो गया 100। अब इसमें थोड़ा समझ सकते हैं कि ये फ्रैक्शन है, इसमें 100 हम यहीं पर क्यों लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको देखिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि 25/4 अगर बाई करते हैं, पूरा का बाई 100, तो पूरा का बाई का 100 का मतलब हो गया है यहां पर कि डिवाइड, यानी डिवाइड 100 ये हो गया। तो 25/4 अगर इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई तो इनवर्स हो जाता है, तो 1 कितना हो गया 100। तो इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका परसेंटेज का 100 हम कहां पर पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया 25, समझ गए इससे। तो 25/4 इंटू 100, तो 25 4 जा 100, ऊपर में 1, 4 4 जा 16। किसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज को, फ्रैक्शन में। तो 1/16 क्या आ गया आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को जानते हैं P/Q के फॉर्म में होता है, तो 1/16 आपका क्या हो गया P/Q का फॉर्म में हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 14A। तो इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं कि आपको इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। अब आगे है कन्वर्ट इनटू ए परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 5। कन्वर्ट, जिससे रिलेटेड दो क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्टेड each of the following decimals into a percentage। यहां पर कहा है कि डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 0.6 और आपका सेकेंड क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, जिसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नहीं 4, 0.4 क्वेश्चन 0.005। तो ये आपका डेसिमल नंबर हो गया। कौन सा नंबर हुआ, डेसिमल नंबर। अब इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के पहले फ्रैक्शन में लाना होगा। सॉल्यूशन वी है फर्स्ट क्वेश्चन 0.6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बिफोर उसको फ्रैक्शन में लाना होगा। 6 डेसिमल का 1 और 1 डिजिट का 1 0। ये हो गया 6/10। तो 6/10 आ गया फ्रैक्शन में। आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए बाय मल्टीप्लाई 100 पहले ही बता चुके हैं। तो 10 से 10 क्रॉस हो गया, 16 जा आपका 60% हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि 0.005 ये आपका डेसिमल फॉर्म में है। तो डेसिमल फॉर्म से इसको फ्रैक्शन पार्ट में लाना होगा। तो 5
हो गया। डेसिमल के जगह पर 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट आफ्टर डेसिमल 1 2 3, यहाँ 3 0 हो गया। समझ गए। 5 के बाद पहले आपका 0 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कोई डिजिट नहीं है। अब इसको हम लोग को चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए बाई मल्टीप्लाई 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 5 2 जा कितना हो गया 10, यानी 1/2 इक्वल आ गया 0.5%। तो ये आपका परसेंट में कन्वर्ट हो गया। 1/2 का अर्थ होता है 0.5 अर्थात हाफ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 6 क्वेश्चन सोल्व कर ले सकते हैं। परसेंटेज को डेसिमल फॉर्म में लाना है। 7 क्वेश्चन ऑफ वाला प्रोसेस बता ही दिए थे। 8 क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इसमें क्वेश्चन दे देते हैं, फाइंड करना है। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन 25% ऑफ ₹76। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं, 3 होल, या क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 3 होल 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर। सॉल्यूशन, वी हैव यहां देख रहे हैं कि 25% ऑफ 76 रुपीज, इसको आपको फाइंड करना है। ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ यहां पर छूट गया था, देते हैं ऑफ ₹76। तो 25% ऑफ ₹76, 25% means 25/100 of 76। तो इसको देखिए 25 4 जा 100, 4 से क्रॉस होगा, लिखते हैं 4 1 जा 4, इसमें 3 और 6 36, 9 4 जा, तो कितना आ गया, यह 19 रुपीज आ गया। इसका देखते हैं सॉल्यूशन। वी है 3 3 जा 9, 1 10/3%, 10/3% ऑफ 90 किलोमीटर, 10/3% ऑफ 90 किलोमीटर। इसको फाइंड करना है वैल्यू 10/3%, यानी 10/3% का वैल्यू कितना 100 ऑफ 90। ये 90 हो गया। 10 से 10 क्रॉस हो जाएगा, यहां भी 10 से 10 क्रॉस, 3 3 जा 9, वैल्यू नीचे कुछ नहीं बचा, इसलिए यहां पर हो गया आपका कितना
3 किलोमीटर आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ये सॉल्यूशन हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर व्हिच, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो एग्जाम्पल हम लोग सोल्व किए हैं 4, उसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम है। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट अमाउंट इज what amount is 20% less than 60 rupees, less than 60 rupees। क्वेश्चन है आपका व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन 60 रुपीज। क्वेश्चन कहता है कि कितना अमाउंट यानी कितनी मात्रा 60 रुपीज से 20% कम है। तो पहले यहां अमाउंट निकालते हैं कि कितना लेस है। सॉल्यूशन amount equal 20% of 60 इक्वल 20% मीन्स क्या हो गया 20/100 ऑफ 60। 10 से 10 क्रॉस हो गया, यहां 10 से 10 क्रॉस हो गया। 6 3 जा कितना आ गया 6 2 जा 12 रुपीज आ गया। तो पूछ रहा है कि कितना कम है 20% 60 रुपीज से कितना कम है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट इक्वल 60 रुपीज माइनस 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा रुपीज 48। यहां पर क्वेश्चन कर रहा है कि 60 का कितना 20% कम है अमाउंट, तो वह आपका क्या आ गया 48। तो 48 अमाउंट आपका कम हो गया। इस तरह से अगर पर यहां पर लेस है 12 नंबर क्वेश्चन में मोर है तो अमाउंट निकाल करके यहां पर जो लेस यानी माइनस किए थे जो ग्रेटर है या मोर रहेगा तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे प्लस। एक बार इसको और अंडरस्टैंड करते हैं कि अमाउंट इज 20% लेस देन 60। यहाँ क्वेश्चन में है कि 60 से 20% कितना कम है, वह अमाउंट कितना कम है। अगर यहाँ पर लेस के जगह लेस है तो यहाँ पर क्या किए माइनस। अगर यहाँ पर मोर या ग्रेटर रहेगा तो यहाँ लास्ट में रिक्वायर्ड अमाउंट जो हम लोग निकालते हैं उसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है क्वेश्चन को सोल्व करते समय कि क्वेश्चन हमारा लेस में है या ग्रेटर में या मोर में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11-12 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 40। 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट परसेंट
what percent of 84 is 14। यहां पर कहता है कि 84 का कितना परसेंट 14 है। क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है कि 84 का कितना परसेंट आपका 14 है। सॉल्यूशन, let the परसेंट बी x। परसेंट को क्या कर लिए, x मान लिए। देन x% ऑफ क्या हो जाएगा 84, इच के जगह पर नेक्स्ट प्रीवियस में भी बताए थे कि इक्वल क्या 40, यानी x% ऑफ 84 इक्वल क्या 40। नाउ x% मीन्स x by 100 of 84 इक्वल टू 40। इस तरह से सॉल्यूशन आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्रॉस करते हैं 42 4 जा 42 सॉरी 2 जा 84 आप 50 2 जा 100 21 2 जा 42 यहां हो जाएगा 25 2 जा 50। x से 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 21 x हो गया, बाई आपका 25 इक्वल 40। अब यहां सॉल्यूशन हम बताए थे बाई क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। इस प्रोसेस के द्वारा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन देखते हैं 21 से x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x हो जाएगा। 25 से मल्टीप्लाई आपका 14 में करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा। डेट इज यहां मल्टीप्लाई में है तो x इक्वल 25 इंटू 14 बाई 21 तो 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14। x इक्वल कितना आ गया 25 2 जा 50 बाई 3%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 30। क्वेश्चन नंबर आपका 30। आंसर इज करेक्ट। Hence the required percent is 16 whole 2/3। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया। इसी के आधार पर आप 14 का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से में आपका 6 क्वेश्चन है। इस 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का कम से कम सॉल्यूशन करेंगे।
कम से कम 2 क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट परसेंटेज इज, व्हाट परसेंटेज इज, फर्स्ट क्वेश्चन है 15 रुपीज ऑफ 120, 15 रुपीज ऑफ 120। तो इस तरह के क्वेश्चन में कितना परसेंट होगा, परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट होगा। सॉल्यूशन, लेट द परसेंटेज बी x। अब यहां ध्यान देना है कि x परसेंट के साथ कौन इन्वॉल्व होगा। तो यहां देखना है कि ऑफ के बाद जो नंबर है उसको x परसेंट के साथ रखते हैं। देन x परसेंट ऑफ 120 इक्वल क्या हो जाएगा 15, इक्वल दैट इज x परसेंट मीन्स x बाई 100 ऑफ 120 इक्वल 50। इसको क्रॉस करते हैं, 10 से 10 क्रॉस हो गया, 2 से 2 6 जा, 2 5 जा, हो गया। तो x से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6x बाई 5 इक्वल 15। बाई क्रॉस मल्टीप्लेक्शन पहले भी इसका सोल्यूशन में कर चुके हैं, इसे होगा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 6x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, आप 15 5 जा 75, x इक्वल 75 बाई 6। 3 से इसको क्रॉस कीजिए, 3 2 जा और 25 3 जा, तो x का वैल्यू कितना आया 25 बाई 2%। किसमें निकाला था, परसेंट में। यह हो गया 25 बाई 2%। क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 15 सॉरी 15 का फर्स्ट 25 बाई 2% मीन्स क्या हो जाता है 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है। 160 मीटर्स ऑफ 4 किलोमीटर, 160 मीटर्स ऑफ 4 किलोमीटर। तो यहां ध्यान देना होगा कि दोनों का यूनिट क्या है, डिफरेंस है, 1 मीटर में है और 1 किलोमीटर में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। तो कितना किलोमीटर है 4 किलोमीटर, तो 4 इंटू 1000 इक्वल कितना हो गया 4000 मीटर। अरे दोनों सेम यूनिट में आ गया। 160 आपका भी मीटर में आ गया, आप 4 किलोमीटर भी किस में आ गया, मीटर में। देन लेट द परसेंटेज बी x। देन x परसेंट ऑफ, प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे कि ऑफ के बाद जो है x परसेंट से जुड़ जाएगा, तो x परसेंट ऑफ कितना 400 किलोमीटर। तो सॉरी 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिए किसमें, मीटर में, यह 4000 हो गया इक्वल 160 मीटर। x परसेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा
x by 100 of 4000 इक्वल 160। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहां हो गया आपका कितना 40x, कितना हो गया 40x बाई कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ नहीं, तो 40x इक्वल 160, x इक्वल 160 बाई 40। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अब 4 4 जा 60, इसलिए x का वैल्यू कितना 4%। कितना वैल्यू आ गया 4%। ये था क्वेश्चन नंबर 15 का 4। क्वेश्चन नंबर 15 का 4 यानी 4%। तो इस तरह से आपका परसेंटेज में आ गया। और एक्सरसाइज 14A आपका कंप्लीट। इससे एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। लेते हैं होमवर्क में। होमवर्क में आपका हो जाएगा होमवर्क में सोल्व एक्सरसाइज 14A। 14A क्वेश्चन नंबर 14A का क्वेश्चन नंबर इधर वाला कैलकुलेशन जो है 9 से, तो 9 से दे देते हैं 9 to 15। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9 to 15। ताकि ये होमवर्क में हो गया, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम है उसको नेक्स्ट क्लासेज में। आज का एक्सरसाइज 14A समाप्त। थैंक यू।